थे आपके साथ, मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस की। स्वास्थ्य बीमा रिन्यूअल धीमा क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसका जिक्र और डिटेल में आपसे बताऊंगा अभी कि लोगों ने अब या तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं कराया या फिर रिन्यू कराया भी है तो उन्होंने अपने आप को डाउनग्रेड किया है, मतलब अपनी कुछ सुविधाएं छोड़ दी हैं या अपना क्लेम थोड़ा सा कम कर लिया है, जो इंश्योर्ड अमाउंट है उससे कम कर लिया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि ऐसा वक्त जब हम सबसे कहते हैं कि भाई आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, तो लोगों को क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि उन्हें या तो अपना स्वास्थ्य बीमा छोड़ना पड़ रहा है और रिन्यू नहीं करवा रहे हैं, या फिर अगर करवा रहे हैं तो डाउनग्रेड कराने की नौबत आ रही है। तो आइए इसके कारणों में जाते हैं और फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पे इन दिनों बहुत सारी बातचीत हो रही है। एक जरूरी चीज, लेकिन इसके पीछे इतना गोरख धंधा शुरू हो चुका है कि आपको लगता है कि भाई हो क्या रहा है। तो देखिए, एक policybazaar.com का ये रिपोर्ट है जो कहता है कि 10% ग्राहकों ने अपना रिन्यूअल नहीं कराया है, यानी कि 100 में से 10 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया पॉलिसी का। क्यों नहीं कराया? क्योंकि 10% ग्राहकों का प्रीमियम 30% से ज़्यादा बढ़ गया। ये देखिए, प्रीमियम का बड़ा खेल है यहाँ पर। अगर 30% एक बहुत बड़ी इंक्रीज होती है, वो अगर बढ़ जाए एक झटके में, तो वाकई बहुत सारे लोगों के लिए वो बजट के बाहर निकल जाता है। सस्ते प्लान में या फिर लोग स्विच कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अब मैं इतना प्रीमियम तो नहीं दे पाऊंगा तो उससे सस्ते प्लान में आ जाऊं, 4 सुविधाएं कम होंगी, थोड़ी सी बीमारियां कम कवर हो रही होंगी या फिर कवर कम होगा। कुछ सुविधाएं छोड़ रहे हैं ग्राहक, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो फिर ऑप्ट करते हैं सस्ते प्लान की तरफ, जहां पर उनको कुछ चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं। और ये सब हो रहा है ऐसे वक्त में जब बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, क्रिटिकल इलनेस बढ़ रही है, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं और उसके कारण बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी पैदा हो रहे हैं। ऐसे में देश की बड़ी आबादी को हेल्थ बीमा की जरूरत है। सरकार भी इस पे अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन जो पॉलिसीज बाजार में बिक रही है उनमें ऐसा ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है? तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे और इसी लाइन पर आज हम पूरा जो हेल्थ बीमा का प्रोसेस है A to Z और उसमें जितने इश्यूज हैं, जितनी प्रॉब्लम है पॉलिसी खरीदने से लेके एग्जीक्यूशन तक और फिर हॉस्पिटल जाने तक, उन सब पे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पॉलिसी बाजार के बिजनेस हेड हेल्थ इंश्योरेंस सिद्धार्थ सिंघल और रूंगटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सिद्धार्थ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप ही की तरफ से, रिपोर्ट आप ही की तरफ से, अब इसके कारण में जाने की भी ज़रूरत है कि क्यों 10% लोग ऐसे हैं जो या तो बीमा छोड़ रहे हैं या खुद को डाउनग्रेड कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए विपिन जी, इसको मैं थोड़ा सा एक चीज को करेक्ट करना चाहूंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर 100% लोग अगर 100 कस्टमर्स लेते थे स्वास्थ्य बीमा, पहले क्या था कि 80 या 81% लोग ही उसको कंटिन्यू करते थे। इनफैक्ट अब 90% लोग रिन्यू करते हैं अपनी पॉलिसीज को। 10% लोग काफी कारणों से, जिसमें कि हो सकता है उनको उस टाइम पे लगे कि मेरे को बीमा की जरूरत नहीं है, या फिर वो किसी और प्लान में स्विच कर लेते हैं, या फिर वो मान लीजिए कि उन्हें लगता है कि मेरी अपनी जो कंपनी के द्वारा पॉलिसी है वो सफिशिएंट है, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 90% लोग कंटिन्यू करते हैं हर साल अपने स्वास्थ्य बीमा को, जो कि एक नंबर बढ़ा है पिछले 1 साल में। पहले ये नंबर कम था और इसके कई कारण हैं कि क्यों बढ़ा है। वन, कि जैसा कि आपने बताया कि सस्ते ऑप्शंस भी आ गए हैं मार्केट में कस्टमर्स के लिए, जिसमें वो अपनी पॉलिसीज को माइग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे काफी सारे प्रोडक्ट में भी बदलाव हुए हैं, जिसके कारण जो बेनिफिट है कस्टमर को एक सेम पॉलिसी में ज्यादा मिलता है, तो वो ज्यादा लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा बदलाव है, जो कि रिन्यूअल रेट बेटर हुए हैं, क्योंकि वहां पे जो पहले 80% था वो 90% तक पहुंच गया। ठीक है, ये एक और स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, लेकिन एक बड़ी हकीकत इस समय ये भी है, हर्ष जी मैं आपके पास आता हूं, कि इस समय बहुत सारे लोग, जैसे आप पॉलिसी खरीदते हैं, देखिए पूरी एक चेन है जहां पॉलिसी का खरीदना, पॉलिसी को खरीदने के बाद पॉलिसी का इस्तेमाल, हम तो करेंगे दुआ कि किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है, और पॉलिसी के इस्तेमाल के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें। तो पॉलिसी के खरीदने से हम बातचीत करते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग, अब इसमें एक रीज़न इस रिपोर्ट में ये भी था कि क्योंकि प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। प्रीमियम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इलाज महंगा हो रहा है, वन ऑफ द रीज़न। क्लेम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वन ऑफ द रीज़न। तो वो तो एक अपने आप में अलग ही बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि आज उन्होंने एक पॉलिसी खरीदी और पता चला अगले साल ही
उसका प्रीमियम इतना जंप कर गया कि आप उसे अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं रहे। जब पॉलिसी बेची जा रही होती है तब चीज़ें उतनी क्लियरली बताई नहीं जाती। ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि भाई कितना बढ़ेगा, या कई बार तो जो क्लेम कर दिए जाते हैं कि ये 5 साल तक नहीं बढ़ेगा, या 5 साल में 5-5% करके बढ़ेगा, या ओवर द 5 ईयर 5% करेगा। अगले साल जब वो बढ़ता है और उसके बाद बस आप कस्टमर केयर को कॉल लगाते रह जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई आपकी होती नहीं है। तो ये थोड़ा नहीं, ठीक ठाक फैक्टर मिस सेलिंग का भी होता है। क्या कहेंगे आप इसमें कि ये भी एक बड़ा रीजन है कि लोग खरीद तो लेते हैं, अवेयरनेस तो आ गई, लेकिन बाद में प्रोडक्ट की क्वालिटी अभी भी वैसी नहीं है जहां लोगों को लगे कि मेरे साथ सब कुछ फेयर है। तो देखिए विपिन जी, क्लेम्स के रिलेटेड जो बातें हैं कि प्रीमियम क्यों बढ़ रहा है, तो उसके दो तीन कारण होते हैं। एक, आपने सही फरमाया कि अगर क्लेम्स ज्यादा हो रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के जो कैलकुलेशन है वो इस बेसिस पे होते हैं कि वो एक एस्टिमेट बनाते हैं कि इतने हमारे साल में क्लेम्स आने वाले हैं। अगर मेडिकल इन्फ्लेशन है जो मान लीजिए 15 से 20% के आसपास है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है और उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम रेशियो पे आता है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए 100 रुपया प्रीमियम के रूप में कमा रही है और उसके सामने उनका क्लेम 100 रुपए से ज्यादा जाता है, तो वो डेफिनेटली ये मौका देखती है कि हमें अपना प्रीमियम बढ़ाना होगा, नहीं तो उनका बिजनेस वायबल नहीं होता है। अब दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए क्लेम रेशियो को हम साइड में रख दें और ये देखें कि कोई भी एक ग्राहक है, आपने जैसे कहा कि मैंने अगर इस साल ही पॉलिसी ली और अगले साल मेरा प्रीमियम बढ़ता है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो दो कारण प्राइमरीली हैं। पहला कारण है कि मान लीजिए आपने इंश्योरेंस खरीदा था जो आप 45 साल के थे। अब अगले साल जब आप रिन्यूअल के लिए आते हैं, आप 46 ईयर्स के हो जाएंगे, तो क्या होता है कि आप एक अलग प्रीमियम स्लैब में चले गए। तो इंश्योरेंस कंपनी का अगर स्लैब मान लीजिए 35 से 40 के जितने लोग हैं वो सेम प्रीमियम भरेंगे, 40 से 45 तक जितने हैं वो उतना एक XYZ प्रीमियम भरेंगे। जब आप एक अगले स्लैब में जाते हैं, आप 45 से 46 के हो गए, तो आप एक अगले स्लैब में चले गए, तो आपके प्रीमियम में एक जंप होगा। दूसरा पहलू आपको ये देखना है कि इंश्योरेंस कंपनीज एक रेगुलर इंटरवल्स पे IRDA के अप्रूवल के बेसिस पे अपना प्रीमियम रिवाइज करती है। तो मान लीजिए आप 41 ईयर्स के हैं और आप 40 से 45 के स्लैब में हैं, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी अपना ओवरऑल प्रीमियम रिवाइज नहीं करती, तो आप 41, 42, 43, 44, 45 आपका प्रीमियम एक स्थिर रहेगा क्योंकि आप उस स्लैब में हैं। अब आप 41 के हैं और इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आई मीन मैट्रिक्स हैं वो ठीक नहीं है, तो वो IRDA के साथ अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमें प्रीमियम्स रिवाइज करने हैं। IRDA की अनुमति के बाद वो प्रीमियम रिवाइज करते हैं। तो बिसाइड्स द फैक्ट कि आप 41, 42 ईयर्स के स्लैब में ही हैं, लेकिन ओवरऑल वो स्लैब में ही प्रीमियम चेंज हो गया है, तो आप पे भी उसका असर आएगा। और तीसरा पहलू ये है कि कई इंश्योरेंस कंपनीज आपको एड ऑन्स ऐड कर रही है। अभी ये कह रही है कि भाई आपका एक प्लेन सिंपल इंश्योरेंस तो है, लेकिन चलिए मैं उसमें एक एड ऑन डालता हूँ कि मैं इन्फिनिटी कवर दे रहा हूँ आपको, मतलब कि आपका सम इंश्योर्ड जो है वो लगातार वो रिस्टोर होते रहेगा। ऐसे करके वो काफी एड ऑन्स ऐड करने के करते हैं कि भाई ये एड ऑन्स मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अगर ये ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम बढ़ेगा, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम दीजिए और ये लीजिए। कई एड ऑन्स जो है वो माइग्रेशन के टाइम, सो अब एक और पहलू बन के आ रहा है कि कई प्रोडक्ट्स जो है इंश्योरेंस कंपनीज नए प्रोडक्ट्स लाई हैं, तो पुराने प्रोडक्ट्स को फेज आउट की हैं और नए प्रोडक्ट्स में कई एड ऑन फीचर्स हैं जो इनबिल्ट है। अब वो कह रहे हैं कि पुराना प्रोडक्ट मैं रिन्यूअल के टाइम पे रिन्यू नहीं कर रहा हूं, मुझे आपको इस प्रोडक्ट से निकल के एक हायर वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है उसमें आपको माइग्रेट करना है और वो कंपलसरी है। तो जब आप वो नए प्रोडक्ट में जाते हैं तो उसका प्रीमियम जो है वो नया लागू होगा, आपको स्लैब चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो 3-4 तरीके हैं जिसकी वजह से आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। तो आपके पॉलिसी होल्डर जो भी है उन्हें समझना होगा कि किस वजह से आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। नहीं, ये बात ठीक है हर्ष, आप